हेलो एवरीवन। आज के इस पार्ट में पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 का गणित का एक चैप्टर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। मैथ और मैथक निकालना हम पहले पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे मोड निकालना यानी कि बहुलक निकालना किसी भी वर्गीकृत बारंबारता बंटन का। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया आप लोगों को कि सबसे पहले हमको सूत्र लिख देना है। अब मैं आपको बार बार क्यों बताता हूँ पहले कि सूत्र लिखने से क्या फ़ायदा होता है। कई बार मैंने कॉपी देखी है, बच्चों की जांची भी है, तो जो थोड़े से पढ़ने में एवरेज बच्चे होते हैं वो क्या गलती कर जाते हैं कि जैसे अब इसमें कहीं भी सी एफ नहीं है सूत्र में, लेकिन क्या करते हैं वो सी एफ निकाल देते हैं। मतलब जो नहीं निकालना चाहिए वो निकाल देते हैं। तो सूत्र को जब हम लिख देंगे तो हमारे सामने सूत्र होगा, तो होता क्या है, सूत्र को देख के हमें ये मालूम चल जाता है कि क्या तो हमें ज्ञात ज्ञात करना है और क्या ज्ञात नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा मैथक में होती थी, मैथक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक का सवाल है तो एल होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एच वही वर्ग अंतराल की माप। एफ जीरो नहीं सॉरी F1 F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये बारंबारता की कॉलम होता है दूसरा हमेशा, तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता है 14। मैं यहाँ पे निशान कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में निशान नहीं करना, समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये जो मान होता है वो होता है F1 का, और इसके सामने वाला वर्ग जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग। तो आपको समझ में आया बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो बारंबारता वाली लाइन है इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो बारंबारता है वो कौन सी है, 14। तो ये तो हो जाएगा F1। अब इस F1 के सामने वाला वर्ग हो जाएगा बहुलक वर्ग। अब गिनती में क्या होता है, 1 से पहले 0 आता है और 1 के बाद में 2 आता है, इसलिए इससे पहला जो मान होगा वो होगा F0 का, इसके बाद का मान होगा F2 का। याद रखना, गलती कर देते हैं, इसको F0 मान लेते हैं हम, इसको F1 F2, ऐसा नहीं, गिनती याद रख लो 0 1 2 ऐसे। तो बीच में क्या आएगा, एक ऊपर नीचे F0 और F2। तो ये तो हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता यानी कि F0, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता यानी कि F2। सारा मान हमारे पास है, फिर हम उसमें रखेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ कैसे निकाला मैंने। सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या देखो 14 है, तो ये तो हो जाएगा F1, इससे पहला वाला F2 सॉरी F0, इसके बाद वाला F2 हो जाएगा और ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। मान रखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन क्या क्या है। L तो क्या है, ये है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आप देख सकते हो कितना है, 20। नीचे वाला बिंदु मतलब कम वाला, ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा है। तो निम्न सीमा कितनी है, 20। H ये क्या होती है, हमेशा की तरह वर्ग अंतराल की माप, यानी कि ये जो अंतराल बने हुए हैं इनका बीच का गैप कितने का है, सब में 10-10 का गैप है देखो। तो इसका मान कितना हुआ, 10। F1 अब ये बताया था क्या होती है F1, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो आप देख के बता सकते हो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है। बहुलक वर्ग ये रहा, इसके सामने वाली बारंबारता कितनी है, 14। अब F0 क्या होती है, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है, 12। उसके बाद में F2 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है, 10। अब हम सबका मान रख देते हैं। तो बहुलक बराबर L का मान देखो कितना आया, 20,
प्लस F1 14 माइनस F0 ये 12 बटे 2F1, यानी कि F1 किससे गुणा है 2 से, तो 2F1 14 दूनी 28 माइनस F0 का मान कितना है 12 माइनस F2 का मान कितना है 10 और गुणा वर्ग अंतराल की माप। तो कितना आ गया देखो, मैं इसको आगे लिख देता हूँ यहीं पर, 20 तो ये है प्लस, देखो इधर 14 में से 12 गए तो 2 बचेगा और 2 गुणा होगा 10 से तो कितना आएगा 20 आएगा। फिर नीचे देखो 28 तो ये प्लस का है और ये मिलके कितने हो जाएंगे माइनस के 22, तो नीचे बचेगा 6, तो 20 प्लस, अब इसमें 20 में 6 का भाग 2, 6 × 18 0.2 बचेगा, फिर 6 × 18 फिर 6 × 18 ऐसे आएगा ये 23.33। ये बहुलक किस में आएगा, ये आएगा प्राप्तांक में, किसमें प्राप्तांक में। तो इस प्रकार ज्ञात करेंगे इसके मान को, बहुलक को। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, उसके बाद में हम F1 F0 F2 कैसे निकाला आपको बता दिया। ऐसे हम आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी में नहीं है, हड़बड़ाहट में नहीं करेंगे, पेपर आराम से सॉल्व करेंगे, अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोरोना काल चल रहा है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ में जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।